कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स टुडे वी आर गोइंग टू डू। और इन न्यूमेरिकल्स में कुछ बातें, न्यूमेरिकल्स के रूल्स कुछ हमें पहले समझने हैं, जिसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को इजीली कर पाएंगे। कुछ रूल्स, कुछ फॉर्मूले जो आप ध्यान रखोगे तो न्यूमेरिकल जल्दी होगा। बेसिकली कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट होती है एक कॉस्ट जिससे काफी सारे कॉलम्स फिल हो जाते हैं। और उससे पहले कुछ बेसिक सिंपल रूल्स में बताता हूं। पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये हमने पढ़ा था। तो इन तीन में से कोई दो कॉस्ट पता लग जाए तो थर्ड निकल जाएगी। अगर ये दो पता है तो सम करके टीसी आ जाएगा। अगर टीसी और टीएफसी पता है तो आप टोटल कॉस्ट में से टीएफसी माइनस करोगे, टीवीसी आ जाएगा। मींस टीसी माइनस टीएफसी इज टीवीसी, देन टीसी माइनस टीवीसी विल बी टीएफसी। और एक बड़ी अमेजिंग सी बात है कि जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, अगर किसी एक वैल्यू पर, थर्ड यूनिट पर, फिफ्थ यूनिट पर, 10th यूनिट पर टीएफसी मिल गई तो टीएफसी के पूरे कॉलम में वो वैल्यूज फिल कर देंगे। 1 पे भी वो टीएफसी होगी, 2 पे भी वही होगी, 3 पे भी वही होगी, 4 पे, 5 पे, 6 पे, सारे यूनिट्स पर वही टीएफसी होगी। तो टीएफसी किसी एक वैल्यू पर मिल जाएगी, किसी एक नंबर ऑफ यूनिट्स पर मिल जाएगी, तो पूरी कॉलम में वो फिल हो जाएगी। दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड, आपको ये याद रखना है कि जो भी टोटल कॉस्ट है, हमने पढ़ा था 7 कॉस्ट हमने पढ़ी थी, 3 टोटल, 3 एवरेज और एक मार्जिनल। टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट, ये 3 टोटल हैं। फिर एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट, जिसको एटीसी भी बोला था हमने, वो 3 एवरेज कॉस्ट हैं और एक मार्जिनल कॉस्ट। तो 3 टोटल्स को अगर हम यूनिट से डिवाइड करेंगे तो 3 एवरेज आएंगी, और 3 एवरेजेस को अगर हम यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 टोटल्स आ जाएंगे। मतलब जिस भी कॉस्ट का टोटल आपको दे रखा है, सपोज आपको टीएफसी दे रखा है, तो टीएफसी में आप डिवाइड कर दोगे यूनिट से तो एएफसी आ जाएगी। टीएफसी टीवीसी को डिवाइड कर दोगे तो एवीसी आ जाएगी। टीसी को डिवाइड करेंगे तो एसी आएगा। लाइक आपको एएफसी निकालना है तो आप टीएफसी को क्यू से डिवाइड करोगे। आपको एवीसी निकालना है तो आप टीवीसी को क्यू से डिवाइड करोगे। और आपको एसी या एटीसी निकालना है तो आप टोटल कॉस्ट को यूनिट से डिवाइड कर दोगे। जिसके भी टोटल एवरेज निकलती भी कैसे है, टोटल को डिवाइड करके तो निकलती है। तो आप टोटल को डिवाइड कर दोगे तो एवरेज आ जाएगी। फिक्स के टोटल को डिवाइड करोगे, फिक्स की एवरेज आएगी। वेरिएबल के टोटल को डिवाइड करोगे, वेरिएबल की एवरेज आएगी। और टोटल को डिवाइड कर दोगे तो फिर टोटल की एवरेज आ जाएगी। और इनको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये फॉर्मूला भी बनेगा, AFC into Q is TFC, ABC into Q is TVC, AC into Q is TC। ये कुछ फॉर्मूले हैं। फिर MC कैसे निकलता है? MC TC से निकलता है। MC is the चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन क्यू। ये चेंज इन क्यू क्यों बोला गया? आप टीयू से एमयू निकाल चुके हो, आप टीपी से एमपी निकाल चुके हो, तो आपको टीसी से एमसी निकालना आना चाहिए। नीचे यूनिट्स का चेंज भी लेते हैं हम, क्योंकि अगर यूनिट्स में 2 यूनिट का गैप है, अगर 3 के बाद 5 हो रही है और टोटल कॉस्ट 300 से 500 हो गई है, तो एमसी 200 नहीं आएगा। 500 और 300 का डिफरेंस 200 एमसी नहीं होगा, क्योंकि वो 2 यूनिट पर चेंज है, 3 से 5 पर चेंज है। तो एमसी उसका 100 आएगा। करेंगे, न्यूमेरिकल में करेंगे, यू मस्ट बी एबल टू डू। बट यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि एमसी सिर्फ टीसी का चेंज नहीं होता, एमसी टीवीसी का चेंज भी होता है। क्योंकि टीसी के चेंज में और टीवीसी के चेंज में कोई फर्क नहीं होता। टीसी उतनी ही चेंज होगी जितनी टीवीसी चेंज होती है। तो टीवीसी का चेंज भी एमसी होता है। अब टीवीसी को एक वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू माइनस करोगे, अगर यूनिट्स का चेंज 1 का है तो आप वो जो आएगा वो एमसी होगा। टीवीसी का चेंज भी एमसी होगा, टीसी का चेंज भी एमसी होगा। सो ये एमसी का रिलेशन था। अब नेक्स्ट इज कि हमें ना बेसिकली लिंकेज याद रखनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट रूल, ये तो फॉर्मूलाज थे। इंपॉर्टेंट रूल है कि जब आपको क्वेश्चन करना होगा वो एक कॉस्ट देंगे और इनमें से पता नहीं कौन सी कॉस्ट पूछ लेंगे, तो डायरेक्ट नहीं निकलेगी, डायरेक्ट नहीं निकलेगी। तो क्या होगा, एमसी का डायरेक्ट एसी से कोई
न्यूमेरिकल रिलेशन नहीं है, तो पहले आपको एसी से टीसी निकालनी पड़ेगी। टीसी का रिलेशन है एमसी के साथ, तो आपको रिलेशंस याद होनी चाहिए। एक रूल मैं आपको बताता हूं, दैट रूल विल बी के लिंकेज आपको याद करनी है, कौन सी कॉस्ट किससे लिंक है। जैसे टोटल लिंक है एवरेज के साथ, कि एवरेज दी होगी तो टोटल आ जाएगी, टोटल दी होगी तो एवरेज आ जाएगी, एवरेज दी होगी तो टोटल आ गई, और टोटल दी हुई थी तो एवरेज आ गई। तो अगर टोटल है तो एवरेज से डरना नहीं है, एवरेज दी हुई है तो टोटल से डरना नहीं है, क्योंकि सीधा आ जाएगा डिवाइड या मल्टीप्लाई करके। एमसी का रिलेशन टीसी और टीबीसी के साथ है, तो या तो इससे ये निकलेगी या इससे ये निकलेगी। उसके बाद एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, अगर टीसी इज टीएफसी प्लस टीवीसी था, तो अगर हम सबको डिवाइड बाय क्यू कर दें तो टीसी बाय क्यू इज इक्वल टू टीएफसी बाय क्यू होगा प्लस टीवीसी बाय क्यू होगा। तो अगर ये होगा तो इसका नाम होता है एसी, ये होगा एएफसी, ये होगा एबीसी। इसका मतलब अगर टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी है तो एसी इज इक्वल टू एएफसी प्लस एबीसी भी होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट सबसे ज्यादा भूल जाते हैं, जो मैं सबसे पहले बताता तो शायद आप भूल जाते हैं, यहां पे सबसे ज्यादा एम्फेसिस देना है, इसलिए वो बात यहां पर बता रहा हूं कि एट जीरो आउटपुट, जहां से टेबल सपोज स्टार्ट होती है 1 2 3, उससे पहले जीरो आउटपुट दिया हुआ है। जीरो आउटपुट पर टोटल कॉस्ट उतनी ही होती है जितनी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होती है। अगर जीरो आउटपुट पर टोटल कॉस्ट दे रखी है तो आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट मिल जाएगी, वही होगी, और वो टीएफसी के पूरे कॉलम में फिल कर देंगे। और अगर आपको टीएफसी दे रखी है तो जीरो यूनिट पर टोटल कॉस्ट फिल करनी पड़ेगी, जितनी टीएफसी है उतनी वैल्यू आप जीरो आउटपुट पर टीसी में रखोगे। आपको यहां एक बात और याद रखनी है कि हर फॉर्मूला इनवर्स भी चलता है। जैसे एएफसी को एएफसी निकाली थी टीएफसी को डिवाइड करके, तो टीएफसी निकाली एएफसी को मल्टीप्लाई करके। ऐसे ही अगर चेंज इन टीसी एमसी है, मतलब टीसी का डिफरेंस एमसी है, तो फिर एमसी का सम टीसी होगा। ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। टीसी क्या होगा? समेशन एमसी। आपको जिस लेवल तक टोटल कॉस्ट चाहिए, अगर एमसी गिवन है तो उस लेवल तक एमसी ऐड कर दो, टीसी एन आएगा, समेशन एमसी एन। सो व्हाट हैपेंस, एन लेवल तक आप एमसी को ऐड कर दोगे तो एन लेवल की टीसी आ जाएगी। तो उल्टा भी चलता है फॉर्मूला कि टीसी का डिफरेंस एमसी होगा तो एमसी का सम टीसी होगा। ये फॉर्मूले है। लेट अस डू वन क्वेश्चन हियर। सपोज दिस इज द क्वेश्चन गिवन। इसमें क्या क्या गिवन है? आउटपुट गिवन है, टोटल कॉस्ट गिवन है, और हमें एबीसी निकालनी है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमें निकालनी है। वो कैसे निकलेगी? डायरेक्ट नहीं निकल सकती, टीसी से एबीसी डायरेक्ट नहीं निकलता। तो लिंकेज आप याद करोगे, और एक रूल हम और फॉलो कर सकते हैं, बड़ा सिंपल सा, कि डायरेक्ट मत सोचो कि यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे, सीधा मत, इसको आप उलझ जाओगे। जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो क्लिक हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए आप ये याद रखो कि इससे जो निकलता है पहले वो निकाल सकते हैं। तो इसके यूज से क्या क्या निकलेगा, और आप उल्टा भी वर्क कर सकते हो कि एबीसी के लिए हमें क्या मिल जाए तो एबीसी आ जाएगी। एबीसी का रिलेशन तो टीवीसी से होता है, तो अगर कहीं से हमें टीवीसी मिल जाए तो काम बन जाएगा। तो टीवीसी आ जाए तो काम बन जाएगा, तो टीवीसी निकालेंगे। अब टीवीसी तक कैसे पहुंचेंगे इसे आप देखोगे। टोटल कॉस्ट गिवन है, जो भी गिवन है उसका कुछ तो होगा, वो इनपुट है, उससे कुछ तो निकलेगा। तो हम टीवीसी तक हमें पहुंचना है, बट एक दो चीजें एक्स्ट्रा हमें निकालनी पड़ेंगी। तो वो कैसे निकलेंगे आप देखोगे। हमें एबीसी निकालनी है, तो हम पहले टीएफसी ढूंढते हैं। टीएफसी, यहां ये रूल लिखा हुआ है कि एट जीरो आउटपुट टीसी और टीएफसी इक्वल होते हैं, टीसी और टीएफसी इक्वल होते हैं। तो अगर जीरो पर टीसी 80 है तो टीएफसी 80 होगा। और इसको समझने का एक सिस्टम और भी है कि जीरो पर टीवीसी जीरो होता है, यहां जीरो फिल कर दो, टोटल वेरिएबल कॉस्ट जीरो पे जीरो होती है। तो अगर ये जीरो होती है तो यहां फिल जीरो करेंगे, टोटल कॉस्ट में से टीवीसी माइनस कर देंगे तो टीएफसी आ जाएगा। ये टोटल कॉस्ट में से टीवीसी माइनस करेंगे तो टीएफसी आ जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे 80। और मैंने ये भी बताया था
कि अगर एक जगह टीएफसी मिल जाए तो सब जगह सेम भर दो। अब आपको टीसी आपके पास है, टीएफसी आपके पास है, टोटल कॉस्ट में से टीएफसी माइनस कर देंगे, टीवीसी आ जाएगा। तो टीवीसी निकालो, 102 माइनस 80, दिस विल बी 22, 122 माइनस 80, दिस विल बी 42, 140 माइनस 80, दिस विल बी 60, and 156 minus 80, this will be 76। ये हमने टीवीसी निकाला है, टीवीसी आया ये। अब तो सिंपल है, आप टीवीसी को डिवाइड करोगे एबीसी आ जाएगा, टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करो एबीसी आएगा, ये लिखा हुआ है। टीवीसी को आउटपुट से डिवाइड करेंगे एबीसी आएगा, सिंपल। तो जिसका टोटल दिया हुआ है, किसका टोटल दिया हुआ है? वेरिएबल कॉस्ट का। तो अगर उसका टोटल दिया हुआ है तो एवरेज आ जाएगी। तो एवरेज निकालते हैं, 0 पर कुछ नहीं आएगा, डैश, देन 22/1 22, 42/2 21, 60/3 20, and 76/4 solved। This way you have to do the question। I'm going to revise it so that आपको क्लिक हो कि क्या स्टेप्स थे। टीसी दिया हुआ था, 0 पर जितना टीसी उतना ही टीएफसी में भरा, और हमें एबीसी तक पहुंचना था। तो हमें क्लिक हुआ कि यार एबीसी तो टीवीसी से पता लगेगा, अगर टीवीसी पता लग जाए तो एबीसी निकल जाएगा। तो हम टीवीसी ढूंढने में लग गए। अब टीवीसी कैसे आएगा? टोटल कॉस्ट है, अगर टीएफसी मिल जाए तो माइनस करके टीवीसी आएगा, टीवीसी से एबीसी पे आ जाएंगे डिवाइड करके। वही हमने किया, 0 पर टीसी 80 था, हमने टीएफसी 80 भरा और सब पे 80 भर देना आपने। अगर एक जगह कहीं भी मिल जाए, 0 पे नहीं, 4 पे भी 80 मिलती ना, हम सब में 80 भर देते। टीएफसी तो कहीं भी एक जगह मिल जाए ना, सब में वही भर दो। टीएफसी आ गया, टीसी में से टीएफसी माइनस किया, टीवीसी आया, और इस टीवीसी को हमने क्यू से डिवाइड किया, टीसी आया। जो जो फॉर्मूले हमने यूज किए हैं वो मैं यहां बता देता हूं। 0 आउटपुट पर टीसी इक्वल टू टीएफसी हमने यहां रखा, फिर हमने टीसी माइनस टीवीसी किया, टीएफसी आया। जब ये टीएफसी आ गया तो उसके बाद, सॉरी, ये हमने टीएफसी रखा था, सब में टीएफसी भरा, और फिर हमने टीसी माइनस टीएफसी करके टीवीसी निकाला, और फिर हमने टीवीसी को क्यू से डिवाइड किया, एबीसी आ गया, और एबीसी हमें निकालना था। दिस वाज द क्वेश्चन, फाइंड एबीसी। दीज वर द वैल्यूज वी वर सपोज टू कैलकुलेट। ये वैल्यूज हमें कैलकुलेट करनी थी। दिस वाज द क्वेश्चन। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि ऐसा नहीं है कि पूरे कॉलम से पूरा कॉलम निकालने को आए, मिसिंग फिगर्स भी आ सकती हैं। कुछ फिगर्स गिवन होंगी और कुछ हमें निकालनी है। जो डैश हैं, ये जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, इन्हें हमें फिल करना है। टेबल में ये बॉक्सेस हमें फिल करनी है जो एम्प्टी हैं। तो सबसे पहला लॉजिक हम लगाएंगे, एक एक करके फॉर्मूला यूज करेंगे। हमें सबसे पहले एक बात पता है, टीवीसी 0 पर 0 होती है, तो यहां आप 0 भर दोगे। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 पर 0। फिर हमें यह पता है कि टीएफसी प्लस टीवीसी, पहले उससे भी इजी करते हैं। अगर एक जगह टीएफसी दे रखा है, सब में 60 भर दो, और 0 पर भी 0 पे 0 नहीं छोड़ना। अगर टीएफसी एक जगह दिया हुआ था, हमने सब में भर दिया, बहुत इजी हो जाएगी टेबल। अब आप देखना, बहुत इजी हो जाएगी। अब व्हाट हैपेंस कि आप तो फिल करते जाओ, एक फिगर गिवन है, तो आप एक बात देखो, 2 3 में से ना ये तो गिवन ही है, ये गिवन है तो ये मिसिंग है, ये गिवन है तो ये मिसिंग है। इजी है क्वेश्चन बिल्कुल। क्या होगा, आप टीएफ से टीवीसी को ऐड करो, टीसी आएगा, इनको भी ऐड कर दो, टीसी आ जाएगा। टीसी में से टीएफसी माइनस करो, टीवीसी आएगा। टीएफ से टीवीसी को ऐड कर दो, फिर इन्हें ऐड करो, फिर इन्हें माइनस कर दो, और बस हो गई टेबल फिल। दिस वे वी डू द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें एबीसी गिवन है, टीएफसी गिवन है, और एमसी निकालना है। तो हम कैसे क्लिक करेंगे? एबीसी और एमसी का डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं है, बट हम ये क्लिक करेंगे कि एबीसी से टीवीसी आ जाती है, और टीवीसी का चेंज एमसी होता है। तो पहले टीवीसी निकालेंगे, टीवीसी विल बी 20 into 1, क्योंकि एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आएगा। तो 20 into 1 20, 15 into 2 30, and 20 into 3
60 और टीवीसी अगर यहाँ 0 होता, अगर यहाँ 0 आउटपुट गिवन होता तो आप यहां पर टीवीसी 0 लेते हैं। तो यहां पर टीवीसी 0 होगा। अब 20 माइनस 0 इज एमसी, टीवीसी का चेंज इज एमसी। 20 माइनस 0, यहां 0 होता, अगर 0 आउटपुट गिवन होता तो टीवीसी 0 होता। तो 20 माइनस 0 विल बी 20, 30 माइनस 20 विल बी 10, 60 माइनस 30 विल बी 30। हमने एवीसी से टीवीसी निकाला और टीवीसी से एमसी निकाला। टीवीसी का चेंज इज एमसी। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है। 4 पर एएफसी, 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट पर एएफसी 2000 है तो 10 पर कितनी होगी। तो हाउ टू गेट इट, बहुत इजी है, एक ही स्टेप एक्स्ट्रा है। और कभी क्लिक ना हो तो हमेशा ये सोचो कि जो दिया हुआ है ना उससे क्या निकल सकता है, जो दिया हुआ है उसका यूज होगा कैसे, क्या हो सकता है इसका, एएफसी का क्या हो सकता है। एएफसी को तो मल्टीप्लाई करके टीएफसी निकाल सकते हैं, तो निकाल दो, देखेंगे आंसर पे कैसे पहुंचना है। लेकिन पहले टीएफसी तो निकाल के देखें। तो टीएफसी विल बी 2000 इंटू 4, 8000। अब अगला स्टेप हमें पता लगा क्या टीएफसी तो सब पे सेम होती है, 4 पे 8000 है तो 10 पे भी 8000 ही होगी, तो हम यहां 8000 लिख देंगे। अब अगर आपको टीएफसी पता है 10 यूनिट की, तो टीएफसी को डिवाइड करके एएफसी आ जाएगी, 800 आएगी। दिस वे क्वेश्चन कैन बी डन। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ टीसी गिवन है और बाकी 6 कॉस्ट हमें निकालनी है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, पूरी टेबल फिल करने वाला क्वेश्चन है, तो इसे फिल करते हैं। इसमें टीसी गिवन है तो पहला रूल 0 पर टीसी और टीएफसी इक्वल होते हैं, इसलिए अगर 0 पर टोटल कॉस्ट 10 है तो आप टीएफसी में सब में 10 भर दोगे। अगला रूल बड़ा इजी है कि टोटल कॉस्ट में से टीएफसी माइनस कर दो तो टीवीसी आएगा, बिकॉज टीवीसी प्लस टीएफसी टीसी होता है, तो इसमें से ये माइनस करोगे ये आएगा। 10 माइनस 10 विल बी 0 और टीवीसी वैसे भी 0 पर 0 ही होती है। ये हमने टीवीसी निकाल ली। अब आगे बहुत सिंपल है, 3 टोटल है हमारे पास, तीनों को डिवाइड कर दो, इससे अगली 3 वैल्यूज आ जाएंगी। बहुत सिंपल है, टीएफसी को डिवाइड करो एएफसी आएगा 10 बाय 0, ये 0 पर सारी एवरेज डैश होती है और एमसी भी। 10 बाय 1 10, हम इस टीएफसी को इस आउटपुट से डिवाइड कर रहे हैं, इसको इससे 10 बाय 2 5, 10 बाय 3 10 बाय 4 10 बाय 5 एंड 10 बाय 6, ये वैल्यूज आएंगी। तो ये हमने एएफसी निकाला है। अब हम एवीसी निकालेंगे, तो टीवीसी को डिवाइड करेंगे 20 बाय 1 20, 35 बाय 2 17.5, 45 बाय 3 15, 60 बाय 4 अगेन 15, 80 बाय 5 16 और 110 बाय 6, ये होगा 18.3। दिस विल बी द वैल्यू। एबीसी आ गया। अब एसी निकालना है। यहां पे एक बात समझाता हूं आपको, आप टीसी को डिवाइड कर दोगे तो भी एसी आ जाएगा, आप एएफसी प्लस एबीसी कर दोगे, इसको और इसको ऐड कर दोगे तब भी एसी आ जाएगा, क्योंकि टीएफसी प्लस टीवीसी टीसी होता है, एएफसी प्लस एबीसी एसी होता है, तो ऐड करेंगे तो भी वही आएगा। आप देखो 10 प्लस 20 30, आप 30 को डिवाइड करोगे तो भी 30 आएगा, आप इनको ऐड करो 22.5 आ रहा है, आप इसको डिवाइड कर दो तो भी 22.5 ही आएगा। तो ऐड करते हैं, दिस विल बी 30, दिस विल बी 'सो इसे हम पूरा डिवाइड कर देते हैं, तो यहां 20 लिख सकते हैं हम। ये एक्चुअली 0.67 था, तो राउंडिंग ऑफ में 20 आएगा अगर आप इसे डिवाइड कर दोगे। सो दिस विल बी एसी, ये एसी निकाला हमने। अब हमें एमसी निकालना है, और मार्जिनल कॉस्ट कैसे आएगी, टीसी का चेंज या टीवीसी का चेंज सेम है, इसका डिफरेंस भी 20 है, इसका डिफरेंस भी 20 है, इसका डिफरेंस 15 है, इसका भी 15 है। तो एमसी इज द चेंज ऑफ टीसी और टीवीसी। हम टीवीसी को माइनस करते हैं, 20 माइनस 0 इज 20, 35 माइनस 20 इज 15, 45 माइनस 35 10, यहां पे अगेन 15,
यहां पर 20 और यहां पर 30. दिस वे वी डू द क्वेश्चन. ये पूरे कॉलम्स हमने फिल किए. ये कॉस्ट के कुछ क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस की. न्यूमेरिकल्स रूल्स मैंने आपको बताए. नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू बी परफेक्ट. बहुत इजी है कॉस्ट के न्यूमेरिकल्स, कोई ज्यादा टफ नहीं है, बट प्रैक्टिस इज नीडेड.